हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपको काफी इन्फॉर्मेटिव जानकारी देखने को मिलेगी। जी हाँ, कल रात को मेन चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किया था कि आईसीडीएस की ओर से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो है 1 फरवरी 2024 से नए समय के हिसाब से आंगनबाड़ी केंद्र चलाने का निर्देश जारी हुआ है। उसमें वर्ष 2022 का एक निदेशालय का आईसीडीएस का लेटर के प्रसंग के बारे में बात की गई है कि इसी के आधार पर अब नया टाइमिंग रहेगा। तो क्या सच में टाइमिंग के बदलाव किया गया है या फिर पहले जिस तरह से समय से आंगनबाड़ी केंद्र चलता था उसी समय से होगा? इसके लिए चलिए डिटेल में मैं आपको खबर दोनों लेटर के माध्यम से दिखाता हूं जिसके प्रसंग पर टाइमिंग दिया गया है। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के समय परिवर्तन। जी हाँ, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है। जब मैंने कल शाम को ये ऑफिशियल लेटर दिखाया जो 30 जनवरी को कल शाम को ही जारी किया गया था, इसकी संचिका संख्या 721 थी। सभी जिलों के डीएम को लेटर जारी करके पत्र का विषय लिखा गया था कि आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के समय परिवर्तन के संबंध में। जी हाँ, समय परिवर्तन का मतलब काफ़ी लोगों ने सीधे सीधे ये समझ लिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए अब नया टाइमिंग रहेगा। इसके रिलेटेड कई लोगों के कमेंट और व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं कि आखिर जब 1 फरवरी 2024 से आंगनबाड़ी केंद्र सामान्य रूप से खुलेंगे, बच्चे आएंगे, तो उस समय टाइमिंग बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो इसके रिलेटेड मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को इस चैनल से भी और इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, समय परिवर्तन के संबंध में इस विषय को पत्र को जारी किया गया और प्रसंग में यहाँ पर 5969 पत्रांक और 28 नवंबर 2022 का डेट दिया गया। अब इस 5969 पत्रांक जो 28 नवंबर 2022 को जारी किया गया, इसको जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि 1 फरवरी 2024 से अस्थायी रूप से जब आंगनबाड़ी केंद्र जब चलेंगे, क्योंकि ठंड का प्रकोप कम हो गया है, तो किस प्रकार चलेंगे और टाइमिंग क्या रहेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र, इसी पत्र के आधार पर जो समय और अवधि वर्णित है उसके अनुसार सभी जिला अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र अपने समयानुसार जो है संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए ये पत्रांक और इस डेट का लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इसी पत्रांक की संचिका संख्या 5969 और 28 नवंबर 2022 के लेटर की बात जो है समय परिवर्तन वाले कल के 30 जनवरी 2024 के लेटर में की गई है। आईसीडीएस निदेशक ने सभी जिलों के डीएम को उस समय लेटर जारी किया था और क्लियरली मेंशन किया था कि मौसम की प्रतिकूलता की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के लिए समय सारणी वो निर्धारित कर सकते हैं। अब सीधे मैं टू द पॉइंट आपको बताता हूँ। 6 महीने के लिए समय सारणी निर्धारित की गई थी नवंबर 2022 में। अभी आपको मालूम है कि जनवरी भर जो 31 तारीख तक केंद्र बंद रहेंगे। 1 फरवरी से जब केंद्र खुलेगा तो फरवरी का महीना कौन से 6 मंथ के साइकिल में आता है और कब से कब तक केंद्र चलेंगे, इसके लिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। देखिए, लिखा गया है शीतकालीन केंद्र संचालन का समय। अभी चूंकि ठंडे का समय चल रहा है, शीतकालीन मौसम जो है बिहार में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आईसीडीएस विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मान रहा है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 31 मार्च तक, जी हाँ 31 मार्च तक जो केंद्र का टाइमिंग रहेगा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। यानी कि सिंपल में आपको कहना है कि फरवरी में जब आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे 2 दिन के बाद, यानी कल से केंद्र खुलेंगे, तो सुबह 9:30 बजे से लेकर के दोपहर के 1:30 बजे तक केंद्र चलेंगे। 4 घंटा केंद्र पहले भी चल रहा था जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में, और अभी भी 4 घंटा केंद्र चलेगा। और जब तक कुछ बहुत विशेष परिस्थिति गर्मी या ठंडी नहीं आ जाती 31 मार्च तक, तब तक टाइमिंग यही 9:30 बजे सुबह से लेकर 1:30 बजे दोपहर तक रहेगा। और लिखा गया है कि आधा घंटा पहले सेविका सहायिका पहुंचेंगी और काम को सभी जो है सही करके रखेंगी। साथ में सभी जिलों के डीएम को ये भी कहा गया कि मौसम की प्रतिकूलता की स्थिति में अपने स्तर से जो है विद्यालयों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र खोलने और बंद होने का समय निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि डीएम आपके जिले में भी समय परिवर्तन कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में या 10 दिन 5 दिन बाद ठंडी आ जाएगा, बहुत गर्मी आ जाए, तो उस हिसाब से वो बदलाव हो सकता है। तो इसी प्रसंग का हवाला जो है उस लेटर में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग टाइमिंग समझ गए होंगे। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।